महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है नायब सरकार। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए की घोषणा करके मुख्यमंत्री नायब सिंह ने अपना वचन निभाया है। ये कहना है डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि कांग्रेस ने कभी भी महिलाओं को सम्मान नहीं दिया और ना ही बराबर का हक दिया। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर भाजपा की सरकार जो महिलाओं को पूरा सम्मान करती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने माताओं, बहनों, बेटियों को सम्मान करते हुए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए का उपहार दिया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय बेटियों की गर्भ में हत्या कर दी जाती थी। कांग्रेस ने कभी बेटियों की चिंता नहीं की, बेटियों को कोख में ही मरने दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटियों की चिंता की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ नारा नहीं बल्कि लाखों बेटियों की जान बची है। भाजपा की मोदी और नायब सरकार ने बेटियों के हर क्षेत्र में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ी है। पीएम मोदी ने बेटियों को पढ़ाने के साथ साथ उनको खिलाने और आगे बढ़ने की चिंता भी की है। माताओं बहनों को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने की चिंता भी पीएम मोदी ने की है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि मोदी सरकार ने हर क्षेत्र में महिलाओं को सम्मान किया है। अब नारी शक्ति किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। पीएम मोदी ने महिलाओं को पंख दिए हैं जो आसमान को छू रही है। महिलाओं को इज्जत घर हर घर नल से जल और गैस देकर मोदी सरकार ने महिलाओं का बांध बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर बन रहा है। विश्व में भारत के लिए नए नए बाजार खुल रहे हैं। मोबाइल मिसाइल से लेकर फाइटर जेट हर क्षेत्र में भारत टक्कर दे रहा है। जो भारत कभी दूसरों की तरफ देखता था, आज पीएम मोदी के करिश्माई नेतृत्व में दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। स्वदेशी पर बोलते हुए डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि हमें विदेशी सामानों की सूची बनानी चाहिए, विदेशी सामानों का विकल्प ढूंढना चाहिए और स्वदेशी सामान का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने भी स्वदेशी का नारा दिया था। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं की चिंता की। 3 तलाक का बिल लाकर मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को सम्मान बढ़ाने का काम किया। बहन बेटी किसी वर्ग का ही हो, हमें उनका सम्मान करना होगा। राजनीतिक लाभ के लिए महिलाओं की इज्जत को ताक पर नहीं रख सकते। उन्होंने कहा माताओं बहनों का सम्मान नहीं करने वाले को कभी माफ नहीं किया जाएगा। लाडो लक्ष्मी योजना का 25 सितंबर से वो शुभारंभ करने जा रहे हैं और मैं अपने मुख्यमंत्री जी का एक महिला होने के नाते दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ, उनको बधाई देती हूँ कि वो 25 तारीख से महिलाओं के खाते में 2100 रुपए डालने की शुरुआत जो है वो करने वाले थे। यही देश था, यहीं पर बेटियां गर्भ में मर रही थी। कांग्रेस की सरकार थी लेकिन कभी चिंता नहीं करी। कानून तो बनाया लेकिन उन बेटियों की चिंता नहीं करी, उनको कोख में मरने के लिए छोड़ दिया। हमारा जो सेक्स रेशियो था वो कहीं ना कहीं 830 837 तक पहुंच गया। उसकी भी चिंता करी तो उसी वीर माँ के सपूत ने आकर 2014 में जब वो सरकार बनाई तो उन्होंने ही बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ बेटी खिलाओ और बेटियों में आत्मविश्वास भरो इतनी बड़ी योजना का। और खाली वो योजना नहीं थी, खाली वो नारा नहीं था। आज हम देखते हैं कि इस चीज को कितना बड़ा जघन्य अपराध भी माना गया है और किस तरीके से सजाएं भी मिल रही हैं और बेटियां सही में बच भी रही हैं कोख में और बेटियां बढ़ भी रही हैं। बेटियों को खिलाने की चिंता उन्होंने करी। प्रधानमंत्री अगर आज ये चिंता करता है कि बेटियों की खिचड़ी में भी घी डले तो आप सोचो कितना संवेदनशील प्रधानमंत्री है। आज हम महिलाओं को, आज इन्हीं माओ बेटियों को 33% लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिलवाने की चिंता करी तो इसी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चिंता करी कि बहनों को हर क्षेत्र में उचित सम्मान मिलना चाहिए, उचित स्थान मिलना चाहिए। आज जब 26 जनवरी की परेड होती है और अलग अलग सैनिक टुकड़ियों का अलग अलग महिला कमांडर्स जब उनका नेतृत्व करती हैं तो पूरे भारत का जो सीना है वो गर्व से फूल जाता है। हम सब जने महसूस करते हैं कि नारी शक्ति आज कहीं किसी से भी पीछे नहीं है, चाहे फाइटर जेट्स हो